12 साल के बालक थे, यहाँ से बहुत दूर की घटना नहीं है। नाम था नारायण। विवाह करने के लिए गए और महाराष्ट्र में परंपरा है कि जो विवाह करने के लिए बैठते हैं तो विवाह कराने वाले पंडित लग्न करते समय में कहते हैं सावधान। उनने भी कहा सावधान। जैसे ही सावधान कहा वैसे ही 12 वर्ष के नारायण के हृदय में विचार आया कि मुझे सावधान होने को क्यों कह रहा है। उनने तुरंत सोचा कि इसलिए कह रहा है कि मनुष्य का जीवन न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिला है। वहाँ से उठे और त्र्यंबकेश्वर के पास टापली के जंगल में जाकर के बैठे। 12 वर्ष के बाद जब दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। घटना साधारण सी घटना इतनी ही थी कि शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने को कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा, कितनों ने सुना होगा। न बोलने वाले सावधान हुए और न सुनने वाले सावधान हुए, पर एक 12 वर्ष के बालक के जीवन में घटना घट गई। हमारे जीवन में क्रांति घटाने के लिए अनिवार्य हो जाता है कि हम उन क्षणों के मूल्य को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में हों। और यदि उस दृष्टि से देखें तो जो आज का दिन है दोस्तों, वो हमारे को सावधान करता हुआ आया है। ये याद दिलाता हुआ आया है कि हम लोग यहाँ पर आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। क्यों बुलाए गए हैं? इसलिए बुलाए गए हैं दोस्तों कि एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना आज घटने जा रही है। ये जो 48वां अश्वमेध है, हम उसके भूमि पूजन के लिए आकर के बैठे हैं, पर मात्र वही हमारी उपस्थिति का कारण नहीं है। भूमि तो सदा सर्वथा पूज्य है, उसके पूजन के लिए हमें आने की आवश्यकता नहीं थी। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम भारत के भविष्य को जगाने के लिए आकर के बैठे हैं। ये जो भारत की भूमि है, बड़ी ही दिव्य भूमि है, पवित्र भूमि है। यहाँ पर ये जो कलकल करती नदियाँ हैं, भारत के आध्यात्मिक प्रवाह का प्रतीक है। जो ऊंचा उठा हिमालय है, वो स्वर्ग को अपनी गोद में बिठा देने के लिए बेताब नजर आता है। यहाँ पर ऋषियों के स्वर गूंजे, यहाँ पर मुनियों का ज्ञान शिखर पर पहुँचा, यहाँ पर बुद्ध का मौन मुखर हुआ, यहाँ महावीर की करुणा मुखर हुई, यहाँ सप्त ऋषियों ने ज्ञान के अंतिम शिखर को छुआ। और ये हम लोगों का सौभाग्य है दोस्तों कि वो भूमि जहाँ पर आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, विज्ञान, योग, तप, आस्था, अध्यात्म, वेदांत, सांख्य, इन सारे विचारों का जन्म सबसे पहले मानवीय मन के अंदर हुआ, उस भूमि की संतान होने का सौभाग्य हमको मिला है।